मॉर्निंग फ्रेंड 25 फरवरी है और आज थोड़ा एक्टिव रहा कल का दिन मेरा। पूरे दिन शूट में रही मॉडलिंग की ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। एंड मैं अभी नाश्ता ले रही हूँ, आलू का पराठा और चाय पी लीजिए। और अनिका ने मेरी बहुत प्यारा सा एक सीन है। अनिका ने मेरी क्यूट सी जैकेट पहनी हुई है, पैरेट नियॉन कलर की। अनिका क्यों पुट ऑन की थी? अनिका बोल रही है कि उन्हें कल मेरी याद आ रही थी, तो उसने मेरी नियॉन कलर आजकल बहुत ट्रेंड में है, उसने नियॉन कलर की मेरी जैकेट पुट ऑन किया है। अभी मैंने फेसबुक चलाया तो मुझे पता चला कि कुछ युद्ध जैसी स्थिति है। रशिया और यूक्रेन एक कंट्री है, उनका आपस में युद्ध हो रहा है, तो बहुत अजीब सी हालत है। मैंने फ़ौरन टीवी चैनल भी लगाया है। इंडिया टीवी देखती हूँ मैं, इंडिया टीवी मेरा फेवरेट है। वैसे मैं मोस्टली टॉप 100 न्यूज़ देखती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मोदी जी होते हैं या फिर कोई इस तरह की बड़ी न्यूज़ होती है तो मैं एक एक घंटे मेरे न्यूज़ चैनल में देखना पसंद करती हूँ। और इंडिया टीवी मेरा फेवरेट है क्योंकि वो एक सच्चा चैनल है, मुझे ऐसे फील आता है, और एक ट्रू चैनल है। और आप देख सकते हैं मेरे रूम में इंडिया टीवी चल रहा है। तो बहुत अजीब सी बात यह है कि इतनी मुश्किल हालात से पूरी दुनिया निकली है। 2-3 साल, 2-2.5 साल इतने मुश्किल हालातों से हम रहे हैं। फैमिली को ही लुक आफ्टर कर लें और फैमिली की देखभाल कर लें, अपनी लाइफ जी लें, अपनी लाइफ एंजॉय कर लें, ये बड़ी बात है। ऐसे में युद्ध की स्थिति बहुत बहुत ख़राब बात है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि सब कुछ निश्चित होता है। सब कुछ ग्रह नक्षत्रों पे ही डिपेंड होता है। आपके ग्रह नक्षत्र जैसे होते हैं कंट्रीज़ के, देश के, इंसानों के, वो सब उसको भुगतना पड़ता है, उनको झेलना पड़ता है। क्योंकि ज्योतिष में मेरा बिलीव है। नास्ट्राडामस एक ज्योतिषी थे, वो बहुत पुराने 400-500 साल पहले हुए, जो भी हुए थे, काफ़ी बड़े एस्ट्रोलॉजर है। और मैं सनातन धर्म को बहुत मानती हूँ, तो सनातन धर्म में ज्योतिषी को वैज्ञानिक माना गया है। ज्योतिषियों को, ग्रह नक्षत्रों को बहुत महत्व दिया गया है। तो उसके सनातन धर्म के अनुसार सब कुछ निश्चित होता है, कर्म से और भाग्य से प्राप्त होता है। सेकंड, इसके अलावा दो चीज़ डोमिनेट करती हैं, आपके कर्म, आपका भाग्य, और तीसरी चीज़ डोमिनेट करती है ऊपर की ग्रह नक्षत्र। इंसान की ज़िंदगी हो या किसी की भी लाइफ हो, देश की भी जो कुंडली होती है, आप क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, आपको क्या मिलता है, क्या मिल रहा है, ये सब कुछ आपके कर्म पे, आपके भाग्य पे, या फिर उसके बाद आपके ग्रह नक्षत्रों पे डिपेंड करता है। तो ऐसा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध के थोड़े आसार हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। और किसी एक बहुत बड़े ज्योतिष ने कहा था कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगा, भारत विश्व को एक नया ज्ञान देगा। सनातन धर्म को बहुत माना जाएगा, सनातन धर्म सारी दुनिया में फैलेगा, शांति का पाठ इंडिया पढ़ाएगा। जो आप देख सकते हैं कि मोदी जी एक महान संत हैं, एक महान इंसान है, महान व्यक्तित्व हैं, और हमारे देश की शान है, हमारे देश के महान सपूत हैं जिन्होंने भारत को और भारत की मिट्टी को महान बना दिया हमारे देश में पैदा होके। मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, भक्त हूँ, और मैं उन्हें दिल से सपोर्ट करती हूँ। और मेरा सपना है कि मैं उनके चरण स्पर्श करूँ और कहूँ कि मिट्टी जिनकी भारत की, भारत को किया महान, देश के नेता, देश के सपूत, देश के महान व्यक्तित्व हैं वो। उनके ऊपर मैंने कविता लिखी थी और बहुत अच्छी कविता है, एक दिन सुनाऊंगी मैं आपको, क्योंकि बहुत कम लोगों को मैं पसंद कर पाती हूँ। जैसे सुनील दत्त जी मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं और एक बहुत महान व्यक्तित्व है। नरगिस जी एक बहुत महान व्यक्तित्व हैं। हेमा मालिनी जी एक बहुत महान कलाकार हैं, डांसर हैं, और एक बहुत बहुत महान व्यक्तित्व है उनका। तो जैसे कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना विशाल होता है, सुनील दत्त जी, अमिताभ बच्चन जी, हेमा मालिनी जी, इनके व्यक्तित्व इतने महान हैं कि इनको फॉलो किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। वैजंती माला जी बहुत बड़ी कलाकार थी, बहुत बड़ी एक्टर थी, बहुत अच्छी नृत्यांगना थी, और नरगिस जी बहुत बड़ी कलाकार थी। तो इनके व्यक्तित्व और इनकी अगर पर्सनल लाइफ के बारे में आप जानो, जैसे मोदी जी के बारे में, नरगिस जी के बारे में, सुनील दत्त जी के बारे में, अगर ये कलाकार होने के साथ साथ इनकी रियल व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था। इन्होंने बहुत समाज सेवा की है, अच्छा मनुष्य हैं, अच्छे इंसान हैं सारे। तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों की जानकर कि इतनी प्रसिद्ध हैं ये लोग, इतने बड़े कलाकार हैं, इतना कुछ है ईश्वर का दिया इनके पास, स्टिल ये लोग इतने अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग हैं। ये लोग इतने आम और नॉर्मल बन के ज़िंदगी जीते हैं। नरगिस जी और ये बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, इनके बहुत बड़े महान लोग हैं।
मोदी जी भी बहुत महान व्यक्तित्व हैं, योगी जी भी बहुत महान व्यक्तित्व हैं। तो मेरा मानना ये है कि युद्ध हो रहा है, बहुत अजीब सी बात है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 साल हम सब ने बहुत बुरा वक्त देखा है और उसके बाद में नॉर्मल ज़िंदगी में आना, ज़िंदगी को पहले जैसा एंजॉय करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मोस्टली लोग घर में ही बैठे हैं, काफ़ी लोगों का रोज़गार भी ख़त्म हो गया है। जो एक ज़िंदगी थी हम जी रहे थे, 21st सेंचुरी की लाइफ हम जो जी रहे थे वो भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे अगर ज़िंदगी रनिंग हो रही है, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। अगर विश्व युद्ध होता है तो काफ़ी गलत बात है, और कोशिश करें, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो होना है वो तो निश्चित ही है, लेकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी खुद ही इतनी मुश्किल है, अपनी ज़िंदगी को ही जी लें, अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर लें, बड़ी बात है। कि मैंने भी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है, मुश्किल हालात देखे हैं, और मुझे लगता है कि रोटी कपड़ा और मकान हो, एक खूबसूरत सी लाइफ हो, एक खूबसूरत सी ज़िंदगी हो, यही बहुत बड़ी बात है। उस ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय करें, ये बड़ी बात है। युद्ध नहीं होने चाहिए। युद्ध हमेशा नुकसान करते हैं, और एक युद्ध से कोई भी कंट्री 10 साल पीछे हो जाती है। तो मेरे रूम में डैडी भी चल रहा है। हालांकि मैं तो एक बहुत सिंपल सी साधारण सी नागरिक हूँ, लेकिन एक साधारण नागरिक का भी एक कर्तव्य है बोलने का कि युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध हमेशा तकलीफ देता है, दुख देता है और कष्ट देता है। सो छोड़िए ये बातें, बहुत गहरी बातें हैं ये, और ये बहुत बिग लेवल की बातें हैं। मैं प्रे करूँगी ऐसा ना हो। आप मेरे साथ में मेरा आलू का पराठा और मेरी चाय को एंजॉय कीजिए। बाय।